अस्सलामुअलैकुम आदाब दोस्तों, मैं हूं शम्स सईद और आप देख रहे हैं न्यूज़ हर खबर आप तक। दोस्तों, जो खबर आपके सामने मैं पेश करने वाला हूं वो इसी से जुड़ी है जो शुरू में हमने ज़रा सी वीडियो आपको दिखाई है और आपने देखा होगा तो उसमें आपको दिखाई दे रहा होगा कि कोई भीड़ है जो एक मस्जिद या मदरसा नुमा, जहाँ पर आपको समझ गए होंगे देख के कि एक गुंबद दिखाई दे रही है, दोनों तरफ मीनार दिखाई दे रहे हैं, वहाँ पर भीड़ है और जो चढ़ी हुई है और जय श्री राम समेत भारत माता की जय समेत दीगर नारे लगा रही है। आप ये सोच रहे होंगे कि ये खबर कहाँ से है और किस चीज़ से जुड़ी है। दरअसल आपको बता दें कि कर्नाटक की खबर है, जहाँ पर एक मदरसे 550 साल पुराने यानी तकरीबन 550 साल पुराने मदरसे में घुसकर इन्होंने ताला तोड़ा है, ऐसा जो आरोप है इन पर, और वहाँ पर घुसकर इन्होंने जय श्री राम भारत माता के नारे लगाकर वहाँ पर उत्पात मचाया है और मदरसे में ये दशहरा का जुलूस निकाल रहे थे, जिसको लेकर इन्होंने मदरसे पर जो है धावा बोला है और मदरसे में घुसकर ये सारा उत्पात मचाया है, जिसकी वीडियोस फ़ोटोज़ लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। हम सारी बातें और सारे सबूत आपके सामने रखेंगे, लेकिन उससे पहले हम चाहते हैं कि आप ये वीडियोस देखिए। जो वीडियो हम आपको जो शुरू में दिखाई है हम चाहते हैं कि आप वो देखें और ख़ुद अंदाज़ा करें किस तरह की गुंडागर्दी और उत्पात कर्नाटक में कई सालों से लगातार, ख़ास तौर से पिछले एक साल से जो है मचा हुआ है। एक ही जय भवानी माता बोलो जी, बोली प्रोग्राम क्या करें अपन, पहले वो पे ध्यान करो, पहले तुम काली माता का नाम लो। राम बात करो, खाली जय भवानी माता की, जय भवानी माता की, जय भवानी माता की, जय राधा, हिंदू धर्म की। अध्यक्ष साहब अब एक बार हिंदू धर्म की। ये जबरदस्ती मस्जिद का लॉक तोड़ के अंदर जा रहे हैं। दोस्तों, आपने ये वीडियो देखा होगा जिसमें एक में बहुत करीब से विजुअल्स आ रहे हैं और एक बहुत नज़दीक से है और दूसरा थोड़ी दूरी से बना हुआ है। ये दो वीडियोस हैं जो हमने आपको एक साथ दिखाए हैं, इसलिए इसमें एक में बहुत करीब से लोग दिखाई दे रहे हैं जो जय श्री राम का नारा लगा रहे हैं और कह रहे हैं बोलो भारत माता की जय। आप अंदाज़ा कीजिए कि ये सवाल नहीं बनता है क्या कर्नाटक की सरकार से, क्या किसी को भी भारत माता की जय, जय श्री राम का नारा बोलकर ये अधिकार हासिल हो जाता है, ये हक हासिल हो जाता है कि वो किसी भी धार्मिक स्थल को, किसी भी पूजा स्थल को या किसी की भी जाति और या मजहबी भावनाओं को ठेस पहुंचाए, किसी के भी घर पर, किसी के भी मजहबी स्थल पर या जगह पर, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च पर इस तरह से धावा बोलना और इस तरह से हमला बोलना क्या कहीं तक उचित ठहरा जा सकता है?
किसी भी कानून में, किसी भी धारा एक्ट के तहत इस चीज़ को क्या जायज़ ठहराया जा सकता है? आप देख रहे हैं लगातार इस तरह की घटनाएं रोनुमा होती है, लगातार इस तरह की घटनाएं प्रकाश में आ रही हैं। कहीं मस्जिद पर हमला, कहीं मदरसे पर हमला, और कहीं मस्जिद में घुसकर पेशाब जैसी, लघु शंका जैसी घिनौनी हरकत जो हमने कल आपको दिखाई झारखंड में, उससे पहले भी लगातार हम आपको दिखाते रहे हैं। कहीं किसी तरह की, कहीं मॉब लिंचिंग, ये लगातार इस तरह के एक विशेष समुदाय, विशेष कम्युनिटी को टारगेट बनाना और इसको जो है लगातार टारगेट बनाकर हरेस करना, क्या ये उचित है? ये कौन सी धारा, ये कौन सी एक्ट और कौन सा कानून हिंदुस्तान का इस बात की इजाज़त देता है? खास तौर से कर्नाटक की ही बात कर लीजिए आप। कर्नाटक में टोपी को लेकर, बुर्के को लेकर, हिजाब को लेकर इतना विवाद बढ़ाया गया जैसे शिक्षा से ज़्यादा ज़रूरी हिजाब कौन क्या पहन कर आएगा, कौन तिलक लगा कर आएगा, कौन हिजाब पहन कर आएगा, कौन टोपी पहन कर आएगा, जैसे ये ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसा प्रतीत होने लगा कि जिस मामले को सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा दिया गया कि वहां पर शिक्षा से ज़्यादा ज़रूरी और हिजाब और दीगर इशूज़ को और मुद्दों को, गमछे को बना दिया गया है। कर्नाटक की बोमिया जो सरकार है उससे लगातार ये सवाल उठ रहे हैं, लोग उठा रहे हैं और बड़े बड़े लोग उठा रहे हैं, लेकिन वो लगातार मौन धारण किए हो इस तरह की घटनाओं पर। छुटमुट कार्रवाइयाँ होती है, गिरफ्तारी होती है, रिहाई हो जाती है। अगर इस तरह की घटनाओं पर शुरू में रोक लगा दी जाए और कड़ी सज़ा दी जाए तो आगे किसी की जुर्रत नहीं हो सकती। हम ये आपको कुछ ट्वीट दिखाते हैं, जो दोनों वीडियोज़ हैं, ये हेट वॉच कर्नाटका, इन्होंने इसको जो है ट्वीट किया है, हम आपको पढ़कर सुनाते हैं कि कर्नाटक के बेदर जिले के हंड्रेड्स ऑफ दशहरा प्रोसेशन पार्टिसिपेंट्स इलीगली इंटर द परमिसेस ऑफ द हिस्टोरिक महमूद गवां मदरसा इन द प्रेजेंस ऑफ पुलिस। सब कुछ पुलिस की मौजूदगी में जो सैकड़ों लोग दशहरा का जो जुलूस निकाल रहे थे, वो तकरीबन सैकड़ों लोग पुलिस की मौजूदगी में गैर कानूनी तौर पर इलीगली मदरसे में घुसते हैं और उत्पात मचाते हैं। चांटिंग स्लोगन्स ऑफ जय श्री राम एंड थ्रेटिंग सिक्योरिटी पर्सनल। जो उस मदरसे पर सिक्योरिटी गार्ड थे, तहफ़्फ़ुज़ाती लोग जो खड़े हुए थे, जो मदरसे में गार्ड वगैरह होते हैं, उन सबको जो है धमकाया, डराया और जय श्री राम के नारे लगाए। आप देखिए कि जय श्री राम के नारे का जो है इतना मिसयूज़ कभी नहीं हुआ होगा जितना कई सालों से लगातार होता आ रहा है। जय श्री राम के नारे लेकर किसी की मॉब लिंचिंग हो जाती है, जय श्री राम का नारा बोलकर, भारत माता की जय बोलकर कहीं किसी को पीट देते हैं, कहीं किसी धार्मिक स्थल को नुकसान पहुंचाते हैं, किसी धार्मिक स्थल में घुस जाते हैं। वही इन्होंने दूसरा वीडियो जो था उन्हें दो दिखाया और दूसरे पे लिखा है दे हैव ब्रोकन अ लॉक ऑफ मदरसा एंड इंटर्ड इट इलीगली। इन्होंने मदरसा का जो लॉक था, गेट में जो दरवाज़ा था, उसको तोड़ दिया और उसमें घुस गए। A complaint has been registered in the regards of in बेदर टाउन पुलिस स्टेशन। जो कंप्लेंट थी वो भी बाकायदा रजिस्टर हो गई है। इसके बारे में इन्होंने जानकारी दी है कि वो बेदर पुलिस स्टेशन में। ये हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान नाम से पेपर भी निकलता है और इसकी जो है वेबसाइट भी इन्होंने इसको चलाया है। लिखा है कि कर्नाटक में 550 साल पुराने, आप अंदाज़ा कीजिए, देश की आज़ादी से पहले का हिस्टोरिकल ऐतिहासिक मदरसा है, जिसमें मदरसे में, पुराने हेरिटेज मदरसे में घुसी भीड़, ताला तोड़ा, पूजा करने का भी आरोप। लिखा है कर्नाटक पुलिस ने राज्य के बेदर जिले में दशहरा वाली रात 550 साल पुराने मदरसे में जबरन पुराने और घुसने और तोड़फोड़ करने के आरोप में 9 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। 4 लोगों गिरफ्तार भी हो चुके हैं। ये इन्होंने लिखा है, पूरी खबर भी हम आपको पढ़कर सुना रहे हैं। लेकिन साथ के साथ समझने की ज़रूरत ये है कि इस तरह की नौबत क्यों आई। ये सवाल बार बार उठता है और उठता रहेगा जब तक इस तरह की गतिविधियाँ होती रहेंगी। लिखा है कर्नाटक पुलिस ने राज्य के बेदर जिले में दशहरा वाली रात 550 साल पुराने मदरसे में जबरन घुसने और तोड़फोड़ करने के आरोप में 9 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। आप अंदाज़ा कीजिए, एक मदरसे का, एक संस्था का, एक मस्जिद का, एक स्कूल का क्या कसूर है। वहाँ पर लोग घुसते हैं और तोड़फोड़ करते हैं, जो सिक्योरिटी गार्ड है उनको धमकाते हैं और 4 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं, जबकि बाकी संदिग्धों की तलाश जारी है। उधर AMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कर्नाटक की भाजपा सरकार पर हमला बोला है। इन्होंने भी हमला बोला है और कहा है कि उनके राज्य में ऐतिहासिक मदरसे को अपवित्र करने की कोशिश की गई। बता दें कि महमूद का मदरसा एक प्राचीन इस्लामी कॉलेज भी है। आप अंदाज़ा कीजिए कि जो एक धार्मिक शिक्षा के साथ साथ एक जो है एजुकेशन, मॉडर्न एजुकेशन भी प्रोवाइड करता है, उस मदरसे को नुकसान पहुंचाया गया है। और भारतीय पुराने सर्वेक्षण ASI के अनुसार ये हेरिटेज सूचीबद्ध है। मतलब जो हिंदुस्तान का जो कानून है उसके ताल्लुक से ये पुराना ऐतिहासिक इमारतों में जो इसका दर्ज है, उसके बावजूद इसको नुकसान पहुंचाएगा, जो अपने आप में एक बड़ा क्राइम है।
ये न्यूज़ 18 ने भी इसको चलाया है, लिखा है, वीडियो इन्होंने शेयर किया है जो हम आपको दिखा चुके हैं। कर्नाटक के ऐतिहासिक मदरसे में भीड़ ने घुसकर की पूजा, 9 पर FIR, अब तक 4 गिरफ्तार। असदुद्दीन ओवैसी ने जो ट्वीट किया है वो भी हम आपको दिखाना चाहते हैं ताकि आपको अंदाज़ा हो सके कि लोग इसके खिलाफ आवाज़ भी उठा रहे हैं, बड़े से लेकर छोटे तक। विजुअल्स फ्रॉम हिस्टोरिक महमूद गांव मस्जिद एंड मदरसा बेदर, #कर्नाटका 5 अक्टूबर, एक्सट्रीमिस्ट ब्रोक द गेट लॉक एंड अटेम्प्ट टू डिस्क्रेड। ये सारी चीज़ें कि उन्होंने दरवाजा का ताला तोड़ा और वहाँ पर जो है उनको पूरा जो है तोड़ फोड़ मचाई। बेदर पुलिस को भी इन्होंने टैग किया, इसको BS बॉम्बिया जो वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं उनको भी लिखा है कि हाउ कैन यू अलाउ दिस हैपन, आप इसके होने की, आप इसकी परमिशन कैसे दे सकते हैं, सवाल निशान खड़ा किया इन्होंने। BJP इज प्रमोटिंग सच एक्टिविटी ओनली थ्रू डिमांड मुस्लिम्स। कर्नाटक की जो BJP सरकार है वो लगातार उन एक्टिविटीज़ को, उन जो है कार्रवाइयों को प्रमोट कर रही है जिनसे मुसलमानों को नीचा दिखाया जा सके। इनका कहने का मकसद ये है कि कर्नाटक की जो सरकार है वो मुसलमानों को नीचे दिखाने के लिए इस तरह की एक्टिविटीज़ के पर कार्रवाई नहीं कर रही है, एक्शन नहीं ले रही है। इन्होंने लिखा है कि शिकायत के अनुसार दशहरा वाली रात तकरीबन 2 बजे भीड़ मदरसे के बाहर जमा हो गए। ये 550 साल पुराना ASI हेरिटेज मदरसा है, ऐतिहासिक मदरसा है, तारीखी इमारत जिसे कहते हैं, हिस्टोरिकल्स। भीड़ में मौजूद लोगों ने पहले ताला तोड़ा, फिर अंदर सिंदूर बिखेरा। देखिए आप किस तरह से किसी को जो नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, किसी को भड़काने की कोशिश की जा रही है। इसके बाद पूजा भी की गई। इस घटना का एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें दिख रहा है कि मदरसे की सीढ़ियों पर खड़े होकर कुछ लोग प्रदर्शन के दौरान जय श्री राम और हिंदू धर्म जय के नारे लगा रहे हैं। हालांकि पूरे और नाजवाब जो इनको ले, जो पूरी तरह से उसकी प्रमाणिकता को कोई भी सिद्ध नहीं कर सकता। लेकिन एक बात बताइए, आप अंदाज़ा कीजिए कि जब क्या पूजा के लिए मंदिरों में जगह कम पड़ गई, मंदिर खाली पड़े हैं, लेकिन इनको जो है ये शरारती तत्व जो हैं जिनको पूजा करनी होती है वह मंदिर में जाते हैं, जिनको इबादत करनी होती है वो मस्जिद में आते हैं। लेकिन ये शरारती तत्व, इनको सिर्फ उत्पाद फैलाना होता है, ये इस तरह की हरकतें करने के लिए मस्जिद को और धार्मिक स्थलों को चुनते हैं। वहाँ पर जाके इनको सारा धर्म याद आता है। आप अंदाज़ा कीजिए कि कहाँ तक उचित है कि किसी के धर्म, अपने भगवान या अल्लाह या खुदा को याद करने के लिए दूसरे के धार्मिक स्थल को नुकसान पहुंचाया जाए। एडिशनल SP महेश बेदर ने मेघनवार ने बताया कि सैयद मुबाशिर अली नाम के शख्स ने इस मामले में शिकायत दर्ज की है कि स्थानीय समुदाय के नेता ने के नाम न छापने की शर्त पर ST को बताया कि हिंदुस्तान टाइम्स को देखिए घटना रात तकरीबन 2 बजे हुई। उन्होंने मदरसा का ताला तोड़ा, सिंदूर लगाया और कुछ पूजा भी की गई। प्रदर्शन करते हुए इन्होंने जो है पूजा भी की है। आप अंदाज़ा कर सकते हैं इस तरह की एक्टिविटीज़ जो लगातार निकल कर सामने आ रही है, ये कहाँ तक उचित है, इनको कैसे उचित ठहराया जा सकता है। अगर कर्नाटक की सरकार ने वक्त रहते इन सभी लोगों पर कार्रवाई की होती, ख़ास तौर से जो छुटमुट घटनाएं शुरू में होनी शुरू हो जाती है, अगर उन पर सख्त एक्शन लिया जाए और उन पर कड़ी कार्रवाई की जाए तो इस तरह की नौबत ही नहीं आएगी। लेकिन लगातार 1 साल, तकरीबन साल 1.5 साल से देख रहे हैं जब से हिजाब, उसके बाद जो है हिजाब का मुद्दा इतना उठा कि जगह जगह बैंक से लेकर और जगह जगहों पर हिजाब, तिलक, टोपी, इन सब चीज़ों को लेकर लोगों को भटकाया जा रहा है। लेकिन लोग इस बात को समझ रहे हैं, लोग सवाल उठा रहे हैं, लेकिन सरकार अंधी, गूंगी और बहरी बनी हुई है जो इन बातों पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है। अब देखते हैं आप, लगातार कार्रवाइयाँ होती है लेकिन उसके बाद यही मिलता है कि उनको जो रिहा हो गए और उनको जो है छुटकारा मिल गया, जमानत मिल गई। लेकिन इस तरह के लोगों पर जो शरारती तत्व माहौल और आपसी सौहार्द को बिगाड़ने की कोशिश करते हैं, जो हिंदुस्तान की खूबसूरती है, हिंदू मुस्लिम भाई भाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, जिसके ऐसी ऐसी खूबसूरत मिसालें हैं, उसमें इस तरह के शरारती तत्व लगातार एक दूसरे की भावनाओं को ठेस पहुँचाकर, एक दूसरे को जो है मेंटली हरेसमेंट कर, धार्मिक ताल्लुक से उनको हरेस कर इस तरह की घटनाओं को घटित कर रहे हैं, जिससे आपसी सौहार्द भी खराब हो रहा है और साथ के साथ आपके महल्ले, आपके इलाके का नाम जो खराब हो रहा है और पूरे देश का नाम खराब करने की जो लोग कोशिश कर रहे हैं, ऐसे लोगों पर जब तक सख्त कार्रवाई नहीं की जाएगी तो इस तरह के लोग ढील समझते हैं इस तरह की हरकतों को। हमारे कर्नाटक के प्रशासन से, वहाँ की सरकार से ये उम्मीद है और ये रिक्वेस्ट है और निवेदन है कि इस तरह के लोगों पर सख्त कार्रवाई करें ताकि ऐसे लोग समाज में जो जहर की तरह पनप रहे हैं और समाज में जो इन्वायरमेंट है उसको आलूदा कर रहे हैं, उसको पॉल्यूटेड कर रहे हैं, उसको हिंदू मुस्लिम के नाम पर जो नफरत फैलाकर उसको जो है परागंदा कर रहे हैं, उससे इस तरह के लोगों से समाज जो है पाक हो सके। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। आपसे निवेदन है कि हमारे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और ख़ासतौर से सब्सक्राइब करें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट और वो खबरें मिलती रहें जिनको गोदी मीडिया नहीं दिखाता है, हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। ख़ासतौर से हमारे फेसबुक पेज हर खबर आप तक को ज़रूर लाइक और फॉलो कीजिएगा।
फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त। आगे फिर मुलाकात होगी आपसे किसी ऐसी ही खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद दोस्तों।